Hello everyone. Today we shall discuss a very important topic, and the name of the topic is stanza wise comprehension questions of poem number 1, My Mother at 66, composed by Kamla Das. Now let's start. बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न आता है. क्वेश्चन रीड पढ़िए द फॉलोइंग स्टेंजा, निम्न पद्यांश, केयरफुली ध्यानपूर्वक, एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चंस प्रश्नों का, गिवन बिलो नीचे दिए गए. निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. फर्स्ट स्टेंजा है ड्राइविंग फ्रॉम कार से लेकर थॉट अवे तक. इसका पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट. कविता तथा कवि का नाम बताइए. आंसर पोएम्स नेम इक्वल टू माई मदर एट 66. पोएट्स नेम कमला दास. यह क्वेश्चन हर एक पद्यांश में, हर एक स्टेंजा में सेम रहता है, इसलिए सभी को पोएम और पोएट का नाम याद कर लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द पोएट गोइंग टू. कवि कहाँ जा रही थी. एंड विद whom और किसके साथ. कवि कहाँ और किसके साथ जा रही थी. आंसर द पोएट वॉज गोइंग, कवि जा रही थी टू कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट को. विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, कवि अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वॉज द पोएट गोइंग. कवि कब जा रही थी. द पोएट वॉज गोइंग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. कवि शुक्रवार की सुबह को जा रही थी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज द मदर डूइंग. माँ क्या कर रही थी बिसाइड द पोएट, कवि की बगल में. माँ कवि की बगल में या कवि की बराबर में क्या कर रही थी. द मदर वॉज डोजिंग. माँ झपकी ले रही थी. विद हर ओपन माउथ, अपने खुले मुंह के साथ. माँ अपने खुले मुंह के साथ झपकी ले रही थी. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पोएट नोटिस. कवि ने क्या देखा इनसाइड द कार, कार के अंदर. कवि ने कार के अंदर क्या देखा. आंसर द पोएट नोटिस्ड, कवि ने देखा द साइंस ऑफ एजिंग, बुढ़ापे के चिन्ह. साइंस का मतलब चिन्ह, एजिंग मीन्स बुढ़ापा. ऑन हर मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे पर. कवि ने अपनी माँ के चेहरे पर बुढ़ापे के निशान देखे या चिन्ह देखे. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड पोएट्स मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. व्हाई डिड पोएट्स मदर्स फेस, कवि की माँ का चेहरा क्यों लुक दिखता था लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक शव के समान. कॉप्स का मतलब शव. कवि की माँ का चेहरा एक शव के समान क्यों दिखता था. आंसर द पोएट्स मदर्स फेस, कवि की माँ का चेहरा लुक्ड दिखता था लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक शव के समान. बिकॉज क्योंकि शी हैड ग्रोन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी. शी लुक्ड, वह दिखती थी. ओल्ड बूढ़ी, पैल पीली, एंड एशन और राख जैसे रंग की. वह बूढ़ी, पीली तथा राख जैसे रंग की दिखती थी. एशन मीन्स राख जैसे रंग की. क्वेश्चन नंबर 7, whom does the poet compare her mother's face with. कवि अपने माँ के चेहरे की तुलना किससे करती है. एंड वाई, और क्यों.
कवि अपने माँ के चेहरे की तुलना किससे और क्यों करती है? आंसर, द पोएट कंपेयर्स, कवि तुलना करती है हर मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे की, विद ए कॉप्स, एक शव के साथ, बिकॉज, क्योंकि, हर फेस, उसका चेहरा, हैज़ लॉस्ट, खो चुका है, द चार्म, आकर्षण, क्योंकि उसका चेहरा आकर्षण खो चुका है। कवि अपने माँ के चेहरे की तुलना एक शव से करती है क्योंकि उसका चेहरा आकर्षण खो चुका है। इट इज़ पेल, ये पीला है, फेडेड, मुरझाया हुआ है, एंड लाइफलेस, और जीवन रहित है, निर्जीव है। ये पीला, मुरझाया हुआ तथा निर्जीव है। क्वेश्चन नंबर 8, हु लुक्स लाइक ए कॉप्स, कौन एक शव के समान दिखता है? आंसर, द पोएट्स मदर्स फेस, कवि की माँ का चेहरा, लुक्स, दिखता है, लाइक ए कॉप्स, एक शव के समान, कवि की माँ का चेहरा एक शव के समान दिखता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाट हैज़ बीन कंपेयर्ड, किसकी तुलना की गई है, टू ए कॉप्स, एक शव से, एक शव से किसकी तुलना की गई है? द पोएट्स मदर्स फेस, कवि की माँ का चेहरा, हैज़ बीन कंपेयर्ड, तुलना की गई है, टू ए कॉप्स, एक शव से, कवि के माँ के चेहरे की तुलना एक शव से की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, कवि ने क्या महसूस किया, विद पेन, दर्द के साथ, कवि ने दर्द के साथ क्या महसूस किया? द पोएट रियलाइज्ड, कवि ने महसूस किया, विद पेन, दर्द के साथ, दैट, की, हर मदर, उसकी माँ, हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी हो चुकी है। कवि ने दर्द के साथ महसूस किया कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। शी फियर्ड, वह डरती थी, दैट हर मदर वुड डाई सून, कि उसकी माँ जल्दी ही मर जाएगी, वह डरती थी कि उसकी माँ जल्दी ही मर जाएगी। अब स्टैंजा नंबर 2 शुरू होता है, एंड लुक्ड आउट से लेकर वॉन पेल तक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड, कवि ने बाहर की तरफ क्या देखा? आंसर, द पोएट सा, कवि ने देखा, यंग ट्रीज, युवा पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, भागते हुए, एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, एंड द मेरी चिल्ड्रन, और खुश बच्चों को, स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। कवि ने युवा पेड़ों को भागते हुए तथा खुश बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड, युवा पेड़ों का वर्णन क्यों किया गया है? एज स्प्रिंटिंग, भागते हुए, युवा पेड़ों का वर्णन भागते हुए क्यों किया गया है? आंसर, द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड, युवा पेड़ों का वर्णन किया गया है, एज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, युवा पेड़ों का वर्णन दौड़ते हुए किया गया है। दे आर द सिंबल, वे प्रतीक हैं, ऑफ रैपिडली पासिंग, तेज़ी से गुजरते हुए, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन का। फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेथ, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, बचपन से, टू डेथ, मृत्यु तक। युवा पेड़ों का वर्णन भागते हुए किया गया है, वे बचपन से मृत्यु तक तेजी से गुजरते हुए मानवीय जीवन का प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स सिंबलाइज, अपने घरों से बाहर निकलते हुए खुश बच्चे
क्या संकेत करते हैं? सिंबलाइज का मतलब संकेत करना। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए खुश बच्चे सिंबलाइज संकेत करते हैं द स्टार्ट ऑफ लाइफ जर्नी, जीवन की यात्रा की शुरुआत को। अपने घरों से बाहर निकलते हुए बच्चे जीवन की यात्रा की शुरुआत का संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पोएट डू, कवि ने क्या किया? आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद। कवि ने सुरक्षा जांच के बाद क्या किया? आंसर, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ एक गज दूर खड़ी हुई, द पोएट लुक्ड, कवि ने देखा, अगेन दोबारा से, एट हर मदर, अपनी माँ को। सुरक्षा जांच के बाद कुछ एक गज दूर खड़े हुए कवि ने अपनी माँ को दोबारा से देखा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पोएट लुक, कवि ने क्या देखा? आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद, कवि ने सुरक्षा जांच के बाद क्या देखा? आंसर, द पोएट लुक्ड, कवि ने देखा, एट हर वॉन पेल मदर, वॉन मीन्स कमज़ोर, पेल मीन्स पीली, अपनी कमज़ोर पीली माँ को। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद, सुरक्षा जांच के बाद कवि ने अपनी कमज़ोर पीली माँ को देखा। अब स्टेंजा नंबर 3 है, एज ए लेट विंटर से लेकर एंड स्माइल तक। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, टू होम इज़ द मदर कंपेयर्ड, माँ की तुलना किससे की गई है? आंसर, द मदर इज़ कंपेयर्ड, माँ की तुलना की गई है, टू लेट विंटर्स मून, अंतिम सर्दियों के चांद से या जाती हुई सर्दियों के चांद से। माँ की तुलना जाती हुई सर्दी के चांद से की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ बीन कंपेयर्ड, किसकी तुलना की गई है? टू ए लेट विंटर्स मून, अंतिम सर्दी के चांद से। किसकी तुलना एक जाती हुई सर्दी के चांद से की गई है? द पोएट्स ओल्ड मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड, कवि की बूढ़ी माँ की तुलना की गई है, टू द लेट विंटर्स मून, जाती हुई सर्दी के चांद से। कवि की बूढ़ी माँ की तुलना जाती हुई सर्दी के चांद से की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, माँ की तुलना क्यों की गई है? टू लेट विंटर्स मून, अंतिम सर्दी के चांद से या जाती हुई सर्दी के चांद से। माँ की तुलना जाती हुई सर्दी के चांद से या अंतिम सर्दी के चांद से क्यों की गई है? आंसर, द लेट विंटर्स मून, जाती हुई सर्दी का चांद, लुक्स दिखता है, पेल पीला, एंड डल और फीका, जाती हुई सर्दी का चांद पीला और फीका दिखता है। द मदर हैज़ आल्सो ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक, माँ भी बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड, की माँ की तुलना की गई है, टू लेट विंटर्स मून, जाती हुई सर्दी के चांद से। यही कारण है कि माँ की तुलना जाती हुई सर्दी के चांद से की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, कवि के बचपन का डर क्या था? आंसर, द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, कवि के बचपन का डर वॉज था, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का। वन डे, एक दिन, कवि के बचपन का डर एक दिन अपनी माँ को खोने का था। द पोएट
यूज्ड टू अपसेट, कभी परेशान रहती थी। इफ़ एवर शी डिड नॉट सी हर मदर, इफ़ एवर यदि कभी, शी डिड नॉट सी वह नहीं देखती थी, हर मदर अपनी माँ को, यदि कभी वह अपनी माँ को नहीं देखती थी। कभी परेशान रहती थी यदि कभी वह अपनी माँ को नहीं देखती थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग वर्ड्स क्या थे। पार्टिंग वर्ड्स मीन्स विदाई वाले शब्द, विदाई के समय बोले जाने वाले शब्द। विदाई वाले शब्द क्या थे। व्हाट डू दे सिग्निफाई, वे क्या सूचना देते हैं, वे क्या प्रकट करते हैं। आंसर, द पार्टिंग वर्ड्स वर, विदाई वाले शब्द थे। सी यू सून अम्मा, विदाई वाले शब्द थे सी यू सून अम्मा, अर्थात अम्मा तुमसे जल्दी मिलूंगी। दीज वर्ड्स, ये शब्द शो दर्शाते हैं दैट द पोएट लव्स हर मदर, कि कवि अपनी माँ से प्रेम करती है। एंड डज नॉट वॉन्ट, और नहीं चाहती है, टू लूज़ हर, उसको खोना। ये शब्द दर्शाते हैं कि कवि अपनी माँ से प्रेम करती है और उसको खोना नहीं चाहती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द स्माइल सिग्निफाई, मुस्कुराहट ने क्या सूचित किया, मुस्कुराहट ने क्या दर्शाया। आंसर, द स्माइल सिग्निफाइड, मुस्कुराहट ने प्रकट किया। दैट द पोएट वॉन्टेड, कि कवि चाहती थी। टू हाइड, छिपाना। हर पेन्स, अपने दर्दों को। फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। मुस्कुराहट ने प्रकट किया या मुस्कुराहट ने दर्शाया कि कवि अपनी माँ से अपने दर्दों को छिपाना चाहती थी। It is the end of the topic, and thanks for watching and learning, and in next video we shall discuss another important topic. Till then, goodbye.